हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे दोस्तों। मोनिका स्वादिष्ट खाना में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी से पनीर बनाने की विधि, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। तो कैसे लौकी से भी पनीर बनाया जा सकता है फ्रेंड्स, तो मैं पूरी सरल विधि के साथ आपको ये इस रेसिपी में बताने जा रही हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार हुआ है। आप इसे रोटी पराठा पूरी के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और बनाना इसे बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस रेसिपी को बनाने की। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक लौकी ली है। ये वज़न में लगभग हमारी आधा किलो लौकी है। तो हमने इसे अच्छे से पहले धुल लिया है। अब हम इसका ऊपर से नीचे से छिलका उतार देते हैं। और फ्रेंड्स फिर हम इसे छील लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इस पूरी लौकी को मैंने अच्छे तरीके से ऐसे करके छील लिया है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमें फ्रेंड्स पूरी लौकी का यहाँ पर छिलका उतार लेना है अच्छे से। अब देखिए छिलका हमारा यहाँ पर उतर चुका है। तो हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं और इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। फ्रेंड्स एकदम यूनिक रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। अगर आप भी बाहर का पनीर नहीं खाना चाहते तो एक बार इस लौकी से बनी पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने पूरी लौकी को यहाँ पर काट लिया है। तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इसके पीस मिक्सी में ग्राइंड करने हैं। तो अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीस आप इसके काट लीजिएगा। तो देखिए सभी लौकी के पीस हमने यहाँ पर काट दिए हैं। ये मेरी बिल्कुल एकदम कच्ची लौकी है फ्रेंड्स। देखिए मैंने एक मिक्सर का जार यहाँ पर ले लिया है। और अब हमने इसमें ये 2 बार करके इसे लौकी को हमें अच्छे से यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल एकदम बारीक हमें यहाँ पर इसको ग्राइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका पनीर बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके का टेक्सचर इसका हो जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको एक अलग बर्तन में डाल दूँगी और मैंने अपनी सभी लौकी का यहाँ पर अच्छे से इसको पीस लिया है। अब देखिए इसको एक बार मैं चम्मच से अच्छे तरीके से चला देती हूँ डियर फ्रेंड्स। और ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने घर की जमी हुई 2 बड़ी चम्मच दही ली है। दही बिल्कुल भी खट्टी मत इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर रात में जमाई थी ये दही, और अब बिल्कुल एकदम अच्छी हमारी मीठी मीठी दही जम चुकी थी। तो मैंने इसमें 2 बड़ी चम्मच भरकर ये दही डाल दी है। और इसको डालने के बाद भी हम इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से चला देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर नमक डाला है, ताकि पनीर जब इसका बने तो उसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आए। आधा पिंच के करीब दोस्तों मैंने यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा डाला है। तो मीठे सोडे का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ज़्यादा मत करिएगा। और इस तरीके से आप डालकर अच्छे तरीके से इसको चला दीजिएगा। अब डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आधा कटोरी के लगभग चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर चावल का आटा आपको एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर आप इसमें चावल का आटा मिलाते जाइएगा। तो देखिए जितना मैंने यहाँ पर लिया था उसी से मैंने यहाँ पर ये सारा आटा इसमें मिला दिया है। इससे क्या होता है, एक तो आपका जब पनीर जमाएंगे मतलब प्लेट में, तो वो अच्छे से एकदम गाढ़ा गाढ़ा यहाँ पर जम जाएगा। और इस तरीके से आटा डालने पर ये पेस्ट भी आपको एकदम वाइट दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे तरीके से मिला दिया है। मैंने भी ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई की है फ्रेंड्स, तो आपके साथ मैं जैसे भी ये रेसिपी बनी है उसी तरीके से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए एक प्लेट पर हम अलग से घी लगाकर रख देते हैं, और वो जो बैटर हमने लौकी का बनाया है उसको हम इस पर डाल देते हैं। तो देखिए सारा बैटर हमारा इस थाली में आ चुका है, और इसको हम अच्छे से इसमें फैला देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने अच्छे तरीके से इसमें सेट कर दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और उसमें 2 बड़े गिलास पानी के डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही साथ में हम 2
चीज़ों का काम करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो बीच में एक कटोरी रख देते हैं और ग्रेवी बना लेते हैं। और ग्रेवी के लिए जो हमने टमाटर एक साथ इसमें बनाए हैं वो हम इसमें डाल देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से आसान हो जाए। तो इस तरीके से हमने बीच में कटोरी रखकर बाकी हमने यहाँ पर 4 टमाटर कट कर लिए हैं और उनको इसमें बीच में डाल दिया है। तो टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे इस मिक्सचर के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4-5 बड़ी हरी मिर्च ली है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च ली है 4-5। ये कलर में बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी सब्ज़ी को एक टेस्टी कलर ये देती हैं। तो देखिए जो मैंने बैटर बनाया था लौकी का वो भी हम इसमें अच्छे तरीके से यहाँ पर डाल देंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए इसको हम ढककर पका लेते हैं 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको अच्छे से पका लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी गर्म है तो इसको ध्यान से निकालेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। गरम गरम अगर आप निकालेंगे तो ये चिपक जाएगा और अच्छे से सेट नहीं होगा। तो पहले आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिएगा। मेरा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है ये, तो इसके पीस भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये हो रहा है तो ध्यान रखते हुए मैं भी इसको काट रही हूँ। एकदम अलग अलग पीस तो नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट ये हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये रेसिपी मैं भी आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। एकदम यूनिक रेसिपी है। पनीर इसका वाकई में ही बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है और जो इस सब्ज़ी में टेस्ट आया वो भी लाजवाब हमारा टेस्ट आया। तो देखिए इस तरीके से इस लौकी के पीसेस हमें यहाँ पर निकाल लेने हैं फ्रेंड्स। अभी जो टमाटर हमने इसमें उबाले थे पानी में तो देखिए इनको भी हम इस तरीके से इसमें से निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो आपके समय की बचत होती है और आपकी ग्रेवी एकदम से बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने सभी को यहाँ पर इसमें से निकाल कर रख दिया है और फिर फ्रेंड्स हमें इसे मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पहले हम इसको ठंडा करेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल में हम इसको बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची और यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इस टमाटर की ग्रेवी बना ली है तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो पीसने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से इस कढ़ाई में डाल दिया है और आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा किसका कलर आया है निकल कर। अब दोस्तों कुछ डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक फ्रेंड्स मैंने पहले भी यहाँ पर इस रेसिपी में डाल दिया था जब हमने इसको जमाया था। मतलब इस लौकी के बैटर को हमने जब पानी में स्टीम होने के लिए रखा था। तो ध्यान से ही आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप पूरी रेसिपी मेरी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी रेसिपी भी एक बार में ही बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है फ्रेंड्स। और ग्रेवी को अच्छे तरीके से पकाना ही ग्रेवी की और सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ा देती है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी रेसिपी को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइएगा। अब डियर फ्रेंड्स ये रात की हमारे दूध की ताज़ी मलाई है तो मैं हर सब्ज़ी में अपनी ताज़ी मलाई का इस्तेमाल करती हूँ। उससे सब्ज़ी का टेक्स्चर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मलाई डालकर भी हम इसको अच्छे तरीके से चला देते हैं ताकि ग्रेवी में हमारी ये जो मलाई हमने डाली है वो अच्छे तरीके से बन जाए और उसका तेल अपना ग्रेवी छोड़ दे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स ढककर हमने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया है हाई फ्लेम पर। और हाई फ्लेम पर पकाने के बाद फ्रेंड्स हम इस ग्रेवी को एक बार और अच्छे तरीके से चला देते हैं। और ये देखिएगा आप मलाई ने भी अपना तेल छोड़ दिया है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच के करीब सूखा धनिया डाला है। सूखे धनिए से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी में बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट लगता है। तो मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच के करीब डाल दिया है। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ली है तो उसको भी डालकर हम अच्छे तरीके से चला देते हैं। और चलाने के बाद इसको देखिएगा ये ग्रेवी अपने आप कितनी अच्छी कलर में आ रही है। अब डियर फ्रेंड्स जो हमने ये पनीर बनाए थे तो इसको हम धीरे धीरे करके इस ग्रेवी में डाल देंगे। तो देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है।
अब ये पनीर के जो पीसेस हमने कट करे थे लौकी के, तो इसको हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पर डाल दिए हैं और ये काफ़ी घुल चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं धीरे धीरे इनको यहाँ पर चला रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पर चला दिया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको बहुत ही आराम से चलाएंगे ताकि हमारी ये ग्रेवी में घुल ना जाए, और ढककर इनको पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद चेक करेंगे कि ये हमारे पनीर अच्छे से ग्रेवी में मैश हो चुके हैं। और अब हम ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, लौकी से बनी पनीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी या चावल के साथ खाइएगा, बहुत ही लाजवाब कर तैयार होती है। और इस तरीके से देखिए हमने इसको पूरी ग्रेवी को अच्छे से पानी में डालकर अच्छे से मिला लिया है और इस तरीके से इसको बना लिया है। तो आप लोग कब ट्राई कर रहे हैं मेरी इस पूरी रेसिपी को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और नई नई वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय दोस्तों।